हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मंडे नाइट रॉ इन नवंबर 6 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जहां पे मंडे नाइट रॉ रही है मंडे नाइट रोलेंस एंड सेथ रोलेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का आफ्टर 4 इयर्स हुआ है मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड इसके अलावा जजमेंट डे का वार गेम मैच भी सर्वाइवर सीरीज में कंफर्म हो गया है अगेंस्ट सेथ रोलेंस, कोडी रोड्स, जे उसो एंड सैमी ज़ेन के। एंड इस सबसे भी बिगेस्ट मूवमेंट हुआ है नाया जैक्स बिटवीन बेकी लिंच के। एंड इग्जाली ने बेकी लिंच के हेड पे अटैक करके उसे कर दिया है इंजर्ड। सो आई होप कि बेकी लिंच ओके हो। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शो का स्टार्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलेंस करता है। सेथ रोलेंस सेज वेलकम टू मंडे नाइट रोलेंस एंड मैं स्टिल योर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ और इसके लिए मैं 2 ह्यूमंस का थैंक्स करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रू मैकइंटायर का, जिसने क्राउन ज्यूल में मेरे अगेंस्ट गुड परफॉर्मेंस दी और मुझे बुरी तरह से डोमिनेट किया, बट मुझे पहले से बेटर किया। और उसने कहा था कि जजमेंट डे इस मैच में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जजमेंट डे इस मैच में इन्वॉल्व नहीं हुआ और ड्रू मैकइंटायर ने जजमेंट डे की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड आफ्टर द मैच जब डेमियन प्रीस्ट ने मुझ पर कैश इन करना चाहा, मैं डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट सर्वाइव ना कर पाता, बट सैमी ज़ेन ने आकर कैश इन होने से बचाया एंड डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफ केस लेकर भाग गया। तो आ जाओ सैमी, मुझसे रिंग में फेस टू फेस बात करो। देन सैमी ज़ेन एंट्री करता है। सेथ रोलेंस सैमी ज़ेन से पूछता है कि तुम्हारा ब्रीफ केस कहाँ है, जिस पर सैमी ज़ेन सेज कि वो एडम पीयर्स ने वापस ले लिया है। जिस पर सेथ रोलेंस सेज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है सैमी कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ, तुमने मुझ पे कैश इन होने से बचाया, ये तुम्हारा मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिस पर सैमी ज़ेन सेज के मैंने कैश इन होने से इसलिए नहीं बचाया कि मैं तुम्हारी सपोर्ट में था, बल्कि मैंने कैश इन होने से इसलिए बचाया कि जजमेंट डे के पास सारी चैंपियनशिप्स हैं और सिर्फ उन्हें इस चैंपियनशिप की नीड है, और अगर वो तुमसे ये चैंपियनशिप ले लेते तो तब वो ब्लड लाइन 2.0 बन जाते और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैंने ब्लड लाइन के अगेंस्ट सर्वाइव किया था और मैं जजमेंट डे के भी अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ। जिस पर सेथ रोलेंस सेज आई लाइक इट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सैमी कि जब तुम एडम पीयर्स के ऑफिस से बाहर आए तो मैं एडम पीयर्स के ऑफिस में उनसे मिलने गया और मैंने उनसे बात की है कि मैं टुनाइट तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सैमी ज़ेन खुश हो जाता है एंड देन सैमी ज़ेन एंड सेथ रोलेंस हैंडशेक करते हैं एंड इस तरह से हमें टुनाइट मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग सेथ फ्रीकिंग रोलेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म मिल जाता है। बट गाइस, ये सैमी ज़ेन के लिए रॉन्ग टाइम है, उसे इस तरह से तो रो में मैच नहीं मिलना चाहिए। ये तो सेथ रोलेंस ने सैमी ज़ेन को अपने रास्ते से ही हटा दिया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2018 में रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ में ही फिन बैलर को उसका रीमैच देके उसे रास्ते से हटा दिया था। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बैक स्टेज द जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे फिन बैलर को जोक सुना रहा होता है एंड उसे सुनकर डोम, रिया एंड जेडी हैप्पी होते हैं। डेमियन प्रीस्ट वहाँ नहीं होता। देन डोम सेज के मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे डैड रे मिस्टीरियो अब चैंपियन नहीं रहे हैं। जिसे सुनकर सब हंसते हैं एंड देन तभी वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट गुस्से से आता है एंड कहता है कि फाइनली अब मुझे मेरा ब्रीफ केस वापस मिल गया है। सैमी ज़ेन की हिम्मत कैसे हुई थी मुझसे मेरा ब्रीफ केस छीनने की। एंड देन उसकी नज़र जेडी पे पड़ती है, जिसने उसके नेम की टी शर्ट पहनी होती है एंड डेमियन प्रीस्ट जेडी पे गुस्सा करता है कि तुमने मेरे नेम की टी शर्ट क्यों पहनी है। जिस पे जेडी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एंड फिन बैलर डेमियन से कहता है कि हमें अपने न्यू डे के साथ मैच पे फोकस करना चाहिए। एंड ये सुनकर डेमियन कहता है कि राइट,
अब हम जाके न्यू डे को फिनिश कर देंगे। एंड देन दोनों अपने मैच के लिए रेडी होने के लिए चले जाते हैं। देन द जजमेंट डे वर्सेस न्यू डे का मैच बिगिन होता है। स्टार्ट में न्यू डे काफ़ी डोमिनेट करते हैं, बट एंड में जजमेंट डे अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। एंड एंड ऑफ द मैच डेमियन प्रीस्ट एक्सेवियर वुड को अटैम्प्ट करता है साउथ ऑफ हेवन। देन फिन बैलर लगाता है कूडी ग्रॉस 1, 2 and 3। फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट विन दिस मैच। इसके बाद बैक स्टेज पार्किंग एरिया में ड्रू मैकइंटायर अपनी कार में एंट्री करता है। देन जैकी जाकर ड्रू मैकइंटायर से एंट्री करती है और पूछती है कि क्राउन ज्यूल में आपका अपनी हार के बारे में क्या कहना है। एंड ये सुनकर ड्रू मैकइंटायर खामोश रह जाता है एंड कोई भी आंसर नहीं देता एंड वापस कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। सो लेट्स सी के ड्रू मैकइंटायर के माइंड में क्या चल रहा है। इसके बाद द मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशेट वर्सेस आइवार का फेटल 4-वे मैच बिगिन होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। एंड इस मैच में एंड इस तरह से होता है कि एक साइड पे आइवार रिकोशेट को स्प्लैश अटैम्प्ट करता है एंड दूसरी साइड पे ब्रॉन्सन रीड भी मेज पे स्प्लैश अटैम्प्ट करता है, बट मेज हट जाता है एंड वो ब्रॉन्सन रीड पे रोल अप पिन करता है। एंड आइवार रिकोशे पे पिनफॉल लेने की कोशिश करता है, बट रिकोशे किक आउट कर देता है एंड द मेज का रोल अप सक्सेसफुल हो जाता है। एंड इस तरह से द मेज बन जाता है नंबर 1 कंटेंडर। बट आफ्टर द मैच जब मेज सेलिब्रेशन करता है तो आइवार द मेज पे अटैक कर देता है एंड देन अब इन दोनों का नेक्स्ट वीक मैच कंफर्म हो गया है। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि एलिमिनेशन चेंबर में अपना एंड रोमन रेंज का मैच देख रहा होता है एंड दिखाया जाता है कि किस तरह से सैमी ज़ेन ने बहुत गुड परफॉर्मेंस दी थी, बट एंड ऑफ द मैच जे उसो एंड जिमी उसो की इंटरफेरेंस की वजह से सैमी ये मैच विन नहीं कर पाया था, बट वो जीते कितना करीब था। सैमी ज़ेन ये देख रहा होता है कि वहाँ पे जे उसो आ जाता है एंड वो सैमी से कहता है कि पास्ट में मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि टुनाइट तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच मिल रहा है और तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाओगे। एंड नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स एंड मैं फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट अपना रीमैच करने वाले हैं। सो प्रॉबरली नेक्स्ट वीक हम दोनों चैंपियंस होंगे। एंड ये सुनकर सैमी ज़ेन खुश होता है एंड दोनों हैप्पी होते हैं। इसके बाद बैक स्टेज बिग टाइम बेकी लिंच का इंटरव्यू होता है। बेकी लिंच सेज के फाइनली पीपल्स जिस थिंग का वेट कर रहे थे वो होने जा रही है एंड सर्वाइवर सीरीज में बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ले का फॉर दी रॉ वीमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, बट इसके लिए मुझे सिर्फ बैटल रॉयल मैच में बाकी सब वुमेन्स को हराना होगा और ये मैं इजीली कर सकती हूँ बिकॉज मैंने रॉयल रंबल भी विन किया हुआ है। बट देन तभी उसके पीछे नाया जैक्स आ जाती है एंड नाया जैक्स सेज के बेकी तुम्हें लगता है कि तुम ये मैच विन कर पाओगी? तुम्हें याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज के डेज में जब हमारी फाइट हुई थी तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया था। एंड ये सुनकर बेकी लिंच हंसती है और कहती है कि या मुझे याद है कि तुमने मेरा मुंह तोड़ दिया था और उसके बाद मैं मेन इवेंट ऑफ रेसलमैनिया करने गई थी एंड तुम्हें WWE वालों ने अपार्ट कर दिया था। एंड ये कहकर बेकी लिंच वहाँ से चली जाती है। देन विमेंस का बैटल रॉयल मैच बिगिन होता है। सब विमेंस एंट्री करती है एंड देन बिग टाइम बेकी लिंच एंट्री करती है, बट बेकी लिंच के एंट्रेंस के दौरान सैडली गाइस के एक्सियाली आकर बेकी लिंच को स्पिनिंग किक पीछे से अटैम्प्ट कर देती है एंड इस तरह से बेकी लिंच के हेड पे अटैक होता है एंड बेकी लिंच सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहती एंड वो बेहोश हो जाती है। एंड ये देखकर काफ़ी सारे WWE ऑफिशियल्स आकर एक्सियाली को रोकते हैं एंड एडम पियर्स आकर एक्सियाली को डांटते हैं और उसे इस बैटल रॉयल मैच से बैन कर देते हैं। सो नाउ अब एक्सियाली एंड बेकी लिंच कोई भी इस मैच का पार्ट नहीं होती हैं।
बट गाइस एक्जेली बहुत खतरनाक दिखाई जा रही है। एंड इसके बाद बैक स्टेज बेकी लिंच को डॉक्टर्स के पास दिखाया जाता है जो उससे उसकी याददाश्त के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सो आई होप सो के बेकी ओके हो, बिकॉज विदाउट बेकी लिंच रेसलिंग कुछ नहीं है। एनीवेज वुमेन्स का बैटल रॉयल मैच बिगिन होता है एंड वन बाय वन काफ़ी सारी फीमेल सुपरस्टार्स बाहर निकल जाती हैं। सबसे पहले तो निकी क्रॉस को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है जो कि सर्वाइव भी नहीं कर रही होती है एंड बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बिहेव कर रही होती है। एंड ऑफ द मैच राकेल रोड्रिग्स, जोई स्टार्क एंड शेना बेजरा मिलकर नाया जस को बाहर फेंक देती हैं। इसके बाद जोई स्टार्क एंड शेना बेजरा मिलकर राकेल रोड्रिग्स को भी बाहर फेंक देती हैं। एंड देन जोई स्टार्क एंड शेना बेजरा एप्रन पे फाइट करती हैं एंड जोई स्टार्क अटैम्प्ट करती है डीडीटी एंड इस तरह से शेना बेजरा को बाहर फेंक देती है। एंड नाउ सर्वाइवर सीरीज में रिया रिप्ले वर्सेस जोई स्टार्क का मैच होगा। इसके बाद बैक स्टेज रिया रिप्ले से इंटरव्यू होता है और उससे पूछा जाता है कि जोई स्टार्क अब आपको सर्वाइवर सीरीज में फेस करने वाली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड नेक्स्ट वीक फिन बालर एंड डेमियन प्रीस्ट अपना रीमैच करने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। इससे पहले कि रिया रिप्ले को आंसर देती है वहाँ जोई स्टार्क आ जाती है एंड जोई स्टार्क कहती है कि रिया तुम्हें और किसी पे नहीं सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस रखना चाहिए बिकॉज मैं तुमसे तुम्हारी चैंपियनशिप लेने आने वाली हूँ। इसके बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन का फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच बिगिन होता है। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। सैमी ज़ेन सेथ रोलिंस को काफ़ी बुरी तरह से डोमिनेट करता है एंड सेथ रोलिंस ने यहाँ पे अपनी लोअर बैक इंजरी को फिर से हाईलाइट किया होता है। दोनों सुपरस्टार्स गुड परफॉर्मेंस देते हैं। सेथ रोलिंस सैमी ज़ेन को पेडिग्री अटैम्प्ट करता है बट सैमी ज़ेन किक आउट कर देता है। देन सैमी ज़ेन सेथ रोलिंस को ब्लू थंडर बॉम्ब अटैम्प्ट करता है बट सेथ रोलिंस भी किक आउट कर देता है। सैमी ज़ेन हुआ किक अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है बट सेथ रोलिंस बच जाता है। इसी तरह से सैमी ज़ेन भी स्टॉप नहीं लगने देता एंड एंड ऑफ द मैच सेथ रोलिंस सैमी ज़ेन पे रोल अप पिन के जरिए ये मैच विन कर लेता है। सो इस तरह से सैमी ज़ेन की इज्जत रह जाती है एंड सेथ फ्रीकिंग रोलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होते हुए रोल अप पिन के जरिए ये मैच विन करता है। बट आफ्टर द मैच सैमी ज़ेन सेथ रोलिंस के साथ हैंडशेक करता है और उसे रिस्पेक्ट देता है। देन सैमी ज़ेन रिंग लीव कर देता है बट रैम पे द जजमेंट डे के फिन बालर, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोनाल्ड आकर सैमी ज़ेन पे अटैक कर देते हैं। देन सेथ रोलिंस भी सैमी ज़ेन को बचाने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है एंड देन जे उसो भी आकर इन्वॉल्व हो जाता है बट नंबर गेम्स की वजह से द जजमेंट डे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। एंड देन एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंड कोडी रोड्स आकर द जजमेंट डे से ब्रॉल करता है एंड डेमियन प्रीस्ट एंड कोडी रोड्स में फाइट होती है एंड फिन बैलर एंड सेथ रोलिंस फाइट करते हैं एंड सैमी ज़ेन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो फाइट करते हैं एंड जे उसो एंड जेडी मैकडोनाल्ड फाइट करते हैं। इस तरह से ये ब्रॉल चल रही होती है कि एडम पियर्स आकर इस ब्रॉल को रोकते हैं एंड कहते हैं कि द जजमेंट डे तुम फॉर एंड सेथ रोलिंस, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन एंड जे उसो तुम फॉर सर्वाइवर सीरीज में वार गेम मैच करोगे। एंड ये सुनकर सभी सुपरस्टार्स हाइप होते हैं बट इसके बावजूद भी ब्रॉल कंटिन्यूस रहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स आ जाते हैं बट फिर भी कोई भी इस ब्रॉल को रोक नहीं पाता एंड फिन बैलर एंड सेथ रोलिंस तो मानो जानी दुश्मनी होती है और वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है। कभी फिन बैलर सेथ रोलिंस को मार रहा होता है, कभी सेथ रोलिंस फिन बैलर को मार रहा होता है एंड में सेथ रोलिंस फिन बैलर सेथ रोलिंस को मारता है। देन सेथ रोलिंस फिन बैलर पर अटैक करके अंदर रिंग में भाग जाता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल फिन बैलर को रिंग में जाने से रोक लेते हैं एंड रिंग में कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जे उसो एंड सेथ रोलिंस सभी स्टैंड खड़े होते हैं। गाइस यहाँ पे फिन बैलर एंड सेथ रोलिंस में तो पर्सनल राइवलरी नजर आती है बिकॉज ऑफ बेकी लिंच। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आपके इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार जरूर कीजिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।